अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे हमने दो हेडिंग इसकी एक्सप्लेन की थी, कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म। दो हमारे पास अभी हेडिंग रह गई थी, उनमें से एक है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्डिंग। आज हम इन दो को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। अब कोवलेंट बॉन्ड नॉर्मली यही समझा जाता है कि वीक बॉन्ड है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ किस तरह डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे इफेक्ट करती है। हमें पता है कार्बन का साइज इतना ज्यादा नहीं होता, कार्बन का स्मॉल साइज है। इसके स्मॉल साइज की वजह से ये अपने साथ वाले कार्बन के साथ बड़ा ही स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की एक एग्जांपल इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमने कैटिनेशन के अंदर पढ़ा था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सो इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा। अब जब बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो ये लंबी चेन एग्जिस्ट करने का चांस भी बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास अगर ये बॉन्ड तोड़ना आसान होता तो यहां से मैं बॉन्ड फॉर एग्जांपल तोड़ दूं, ये तो चेन छोटी रहेगी, इस बॉन्ड को भी तोड़ दूं और छोटी हो जाएगी, इसको भी। इस तरह करते करते ये चेन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी या एक कार्बन पे मुश्तमिल रह जाएगी। ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो जितने भी बॉन्ड है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो हमारे पास लंबी लंबी चेन पॉसिबल होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आएंगे। ये एग्जांपल मैं लास्ट भी आपको लेसन के अंदर क्लियर कर दी थी कि देखें अगर कार्बन ये तो एक कंपाउंड है, लेकिन अगर मैं यहां पे दूसरा कार्बन अटैच करूं, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो पहले कंपाउंड जो था वो मीथेन था, अब मेरे पास ईथेन आ गया, दो कंपाउंड बन गए। अगर नेक्स्ट कार्बन के साथ भी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो तीसरा कंपाउंड भी वजूद में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। नेक्स्ट फोर्थ कार्बन ब्यूटेन, और इस तरह करते हुए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन, ये वाली चेन चलती जाएगी। तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड वजूद में आते जाएंगे। दिस इज ड्यू टू स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब फोर्थ नंबर पे जो चीज आती है, दिस इज द मल्टीपल बॉन्डिंग। नाम से ही वाज़ेह है, मल्टीपल मतलब ज्यादा मिकदार में। तो मल्टीपल बॉन्डिंग से मुराद यहां पे ये है कि हमारे पास तीन किस्म के बॉन्ड आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाते हैं, ये दोनों अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। अब देखें, अगर मैं इसकी एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहां पे और ये। अब देखें यहां पे मेरे पास एक कंपाउंड आया, दिस इज नोन एज ईथेन। अब अगर यहां पे सिंगल की बजाय मैं डबल बॉन्ड कर दूं, ये किस तरह बनता है ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आज के लेसन में। तो ये देखें, मेरे पास एक और कंपाउंड आ गया है, इसका नाम है ईथीन। अब यहां पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं, तीनों एग्जांपल आप 4th चैप्टर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। दिस इज द इथाइन। अब देखिए, कार्बन एटम की तादाद दो ही है, कार्बन एटम दो है, लेकिन इन दो कार्बन एटम से तीन कंपाउंड वजूद में आ गए हैं। ये किस वजह से पास? यहां पे तो हम कार्बन की तादाद बढ़ाते हैं, यहां पे कार्बन की तादाद उतनी है, लेकिन यहां पे हमने बॉन्ड्स को इंक्रीज कर दी है। मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाने की रीजन समझ में आती है। यहां पे चौथी हेडिंग हमारे लिए हो गई थी मल्टीपल
बॉन्डिंग। सो 4 रीजंस हैं मेनली फॉर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम 9th क्लास के अंदर, सॉरी 10th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द कैटिनेशन, second one is the isomerism, third one is the strength of covalent bond and fourth one is the multiple bonding। अच्छा, ये टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब कुछ मैं अगले टॉपिक से हेडिंग्स ली हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आगे आ जाती है बात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन खूबियां हैं वो क्या हैं। जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। अब कहता है सबसे पहली जो हेडिंग आई हमारे पास वो है ओरिजिन। हम ओरिजिन को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। ओरिजिन कहते हैं कोई चीज जहां से स्टार्ट लेती है, जहां से उगती है, जहां से उसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, या जहां से वो बनती है, जहां से ली जाती है। सिंपल वर्ड में हम ओरिजिन वहां पे ओरिजिन का वर्ड वहां पे फिक्स कर देंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन क्या मींस, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से हासिल होते हैं। पहले लेसन से ही ये बात बार बार आ रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली obtained from plants and animal। so ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन ओरिजिन इज द प्लांट्स एंड एनिमल। ये सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई पूछे ओरिजिन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप क्या कहोगे, प्लांट्स एंड एनिमल। फॉर एग्जांपल आजकल हमारे पास, मैं पहले भी डिस्कस किया, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अगर हम इन चीजों को एक्सप्लेन करें तो ये भी बेसिकली प्लांट्स और एनिमल के केमिकल डीके से बने हैं। तो डेफिनेटली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहां से हासिल हो रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स, मेन ओरिजिन इज द प्लांट्स एंड एनिमल। सेकंड वन इज द कंपोजिशन। आई होप कि आपको 9th क्लास केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर मैंने कंपोजिशन के ऊपर ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगा के आपको कंपोजिशन क्लियर की थी, लेकिन यहां पे दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कंपोजिशन मतलब कंपोज होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीजों से मिलके बने हैं। यहां पे हम चीजों की बजाय एलिमेंट्स का वर्ड यूज करेंगे या एटम का वर्ड यूज करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किन एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो ये भी चीज हम पहले लेसन के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। कार्बन, सबसे जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आएगी उसमें आपको कार्बन 100% नजर आएगा। सेकंड वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी ऑलमोस्ट सब में नजर आएगा। कुछ में हमने उसने देखा था कि डेरिवेटिव बनाते हुए कुछ ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जिसमें सारे हाइड्रोजन लूज करके हम कोई ना कोई और एटम या एलिमेंट अटैच कर देते हैं। सो कार्बन के बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ दफा बीच में हेलोजेंस के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, एक्सेट्रा। व्हाट इज हेलोजेंस? मैंने इसके मीनिंग्स भी आपको बताए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय जेंस। बेसिकली ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं जो हम 7th ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम 17 ग्रुप भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर 7 ग्रुप, वो भी मैंने आपको रीजन 9th क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दी हुई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये वाले एलिमेंट्स भी इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं मीथेन, तो इस मीथेन के अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं CH और यहां पे Cl लगा देता हूं, क्लोरोमीथेन, तो इसके अंदर आपको साथ में हाइड्रोजन का एक एलिमेंट नजर आ रहा है। उस दिन हमने यूरिया की स्ट्रक्चर ड्रा की थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहां पे आपको कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नजर आ रही हैं। तो हम कहते हैं कि बेसिकली मेनली ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, ये कंपोजिशन की बात होगी। आगे आ जाती है बात कोवलेंट लिंकेज। ये भी आपको पता है, 2-3 दफा डिस्कस हो चुकी है ये बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मींस कोवलेंट लिंकेज एग्जिस्ट करता है। सो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी भी आएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। आई होप सो कि आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।